स्वागत है दोस्तों आप सभी को बीडी ओरिएंटेड क्लासेस पे। दोस्तों आज हम क्लास 10th के साइंस का जो मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है बिहार बोर्ड 2026 के लिए, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट है, पहला क्वेश्चन क्या है, लेंस के केंद्रीय बिंदु बिंदु को क्या कहते हैं। लेंस का जो केंद्रीय बिंदु है, लेंस का केंद्रीय बिंदु उसको हम बोलते हैं प्रकाशीय केंद्र। क्या बोलेंगे उसको हम? प्रकाशीय केंद्र। अब चलो नेक्स्ट देखते हैं दूसरा नंबर क्या है, वाहनों के साइड में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। वाहनों के साइड यानी कि जो गाड़ी चलता है उसके पीछे दो को क्या लगा, मिरर लगा रहता है यानी आईना लगा रहता है। उसको साइड मिरर को जो होती है उसमें कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का प्रयोग क्यों किया जाता है? उत्तल का दर्पण का प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि प्रतिबिंब क्या हो उसमें सीधा मिले और क्या हो वो छोटा आकार के मिले, इसीलिए उसको क्या कहता है, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अब चलो देखते हैं ध्यान से। तीसरा नंबर क्या होता है, किसे रासायनिक दूत कहा जाता है। तो रासायनिक दूत तो हम हार्मोन को कहेंगे। किसको कहेंगे हम? हार्मोन को। हार्मोन को हम रासायनिक दूत कहते हैं। उसके बाद चौथा नंबर में क्या है, तो चौथा नंबर में कहते हैं कि किस दृष्टि दोष को निवारण के लिए दोष को निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो दृष्टि दोष जो होती है निवारण के लिए हम निकट दृष्टि दोष को प्रयोग किया जाता है अवतल लेंस का। अवतल लेंस में किया जाता है इसलिए, ठीक ना। एक विद्युत यूनिट की बराबर होती है, एक विद्युत यूनिट बराबर किसके बराबर होती है? 1 किलोवाट घंटा के बराबर होती है। किसका होती है? 1 किलोवाट घंटा के बराबर होती है। अब चलो नेक्स्ट देखते हैं, छठा नंबर में क्या है, बायोगैस का उत्पाद होता है। बायोगैस का उत्पाद कैसे होता है? तो गोबर से होती है, लकड़ी से नहीं होगी। लकड़ी से कभी नहीं हो सकती। किससे होगी? गोबर से होगी। किससे होगी? गोबर से होगी, ना कोयला से होगी, सिर्फ ये किससे होगी? गोबर से होगी। अब चलो सातवां नंबर में क्या है कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक। तो आवर्धन जो होती है किसी का मात्रकहीन होगा, और जो मात्रक जिसके जिसके कोई मात्रकहीन होगा वो क्या, उसको क्या बोलेंगे? मात्रकहीन। क्या बोलेंगे? मात्रकहीन। तो आवर्धन कैसा मात्रक क्या होगा? वो कुछ इसका कोई मात्रक नहीं होता, तो क्या है? मात्रकहीन होगा। अब आठवां नंबर में क्या है, उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है। तो उत्तल लेंस की क्षमता जो होती है वो क्या होती है? धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? धनात्मक होती है। अब चलो ध्यान से, नंबर नंबर में क्या है, तो नंबर में देखोगे तो क्या निम्नलिखित में कौन सा सही है। तो सबसे पहले बताओ, Na2CO3 ये जो है 5H2 किसी का फॉर्मूला होता है? नहीं होता है। Na2CO3 इंटू 10H2, हाँ ये सूत्र होता है। किसका सूत्र होता है? हम लोग पढ़े हैं, ये होता है वाशिंग सोडा का। क्या होता है? वाशिंग सोडा का। वाशिंग सोडा का सूत्र क्या? Na2CO3 इंटू 10H2। अब वाशिंग सोडा का दूसरा नाम है क्या होता है? धामिन सोडा भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? धामिन सोडा। तो इसमें से सही जो होगा Na2CO3 इंटू 10H2, ये मेरा सही होगा। और उसके बाद देखो ध्यान से, 10वां नंबर में क्या है, लोहे से जिंक को लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? लोहे से जिंक को लेपित करने की क्रिया को हम क्या कहेंगे? गैल्वनीकरण। क्या कहेंगे हम? गैल्वनीकरण। उसके बाद ध्यान से 12 नंबर क्वेश्चन में क्या है, अक्रिय तत्व अक्रिय तत्व कौन है? अक्रिय तत्व जो होती है हाइड्रोजन तो नहीं होगा, न सोना होगा, न कार्बन होगा, हीलियम होगा। अक्रिय तत्व जो होती है हीलियम रहे, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेडॉन, रेडॉन, ये छेऊ रहे, छेऊ में से कोनो रहे तो क्या होगा? मेरा अक्रिय तत्व होगा, अक्रिय एलिमेंट होगा। और उसको ध्यान से देखो, ध्यान से। उसके बाद देखो ध्यान से, ध्यान से देखोगे तो उसमें क्या है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होती है? सीधा होती है। क्या होती है? काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होती है। क्या होती है? सीधा। उसके बाद देखो ध्यान से, एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा की निम्नलिखित कौन सी है? तो एक माइक्रो एम्पियर, इसमें क्या पूछा है? एक माइक्रो एम्पियर। तो एक माइक्रो एम्पियर जो होगी, एक माइक्रो एम्पियर वो क्या होगा? 10 की पावर -6 एम्पियर होगा। क्या होगा? 10 की पावर -6 एम्पियर के बराबर होगी। अब इधर ध्यान से, मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन है? तो मीथेन का सबसे पहले सूत्र क्या होता है? CH4। क्या होती है? CH4। तो यहाँ पे देखोगे इसका कितने सहसंयोजक बंधन है? 4। तो जिसके 4 रहेगा तो क्या होगा? 4 होगा। क्या होगा? 4। उसके बाद देखो, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण आधार है। तो आधुनिक आवर्त सारणी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो है तत्वों का वर्गीकरण किसके आधार पर किया गया? यही कहना चाहता है क्वेश्चन। तो परमाणु संख्या के आधार पर, किस संख्या के आधार पर? आधुनिक आवर्त सारणी में कितनी संख्या, टोटल कितने एलिमेंट है, तत्व है? 118। कितना है? 118। उसके बाद चलो देखते हैं ध्यान से, दो तंत्रिका कोशिकाओं को मध्य खाली स्थान को कहते हैं, क्या कहते हैं? सेनेटिक दरार कहेंगे। क्या बोलेंगे? दो तंत्रिका कोशिका को मध्य खाली स्थान को क्या बोलेंगे? सेनेटिक दरार। और उसके दूसरा नाम सिनेप्स भी कर सकते हैं, सिनेप्स। अब चलो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल का सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में लाइक जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।